नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मित्रों, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज अपना परिवार 1000 से ऊपर सदस्यों का हो चुका है। अपनों ने 1K का जो अचीवमेंट है वो प्राप्त कर लिया है और ये सब हो सका है तो मात्र आपके सहयोग से। सभी ने मिलके मेहनत की है इस चैनल के लिए और हम आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तो सहयोग आपका बहुत रहा, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सब मित्रों का। तो आज के वीडियो में साथियों, कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का ये वीडियो रहा। इसमें राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता ये अपनों ने कर ली। कामायनी के 2 सर्ग थे, चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग, ये 2 कर लिए। और इसके पश्चात आज बात करेंगे अपने राम भक्त तुलसीदास की लिखी पुस्तक विनय पत्रिका के बारे में। अच्छा, अगर तुलसीदास जी के जीवन चरित्र के बारे में जानना है, उनके जीवन परिचय के बारे में जानना है, तो अपने ही चैनल पे साहित्यकारों की लिस्ट बनी हुई है जिसमें 17-18 साहित्यकार है, जिसमें आप जीवन चरित्र देख सकते हैं। तो तुलसीदास जी की लिखित विनय पत्रिका, जिनके संपादक है वियोगी हरि, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में यही दिया गया है कि संपादक वियोगी हरि के द्वारा जो संपादित पुस्तक है विनय पत्रिका, उसकी पद संख्या 137 से 161 ये अपने हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC राजस्थान के लिए दिया गया है। तो इसी पे अपने वीडियो शुरू करते हैं और पद संख्या है 137 और एक पद में मैं आपको बता देता हूँ, किसी में 1 2 3 4 5 6 पद। अब इसके अंदर 6 छंद हैं। पद एक है 137, लेकिन छंद आपको इसमें 6 मिलेंगे, कई में 12 मिलेंगे, कई में 10 मिलेंगे, कई में 8 मिलेंगे। ऐसे करके अपने को लगभग ये 24 छंदों की जो रचना है वो अपने को क्या करनी है, पूरी करनी है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये विनय पत्रिका का उत्तरार्ध है जो 137 से 161 तक दिया गया है। ये विनय पत्रिका का क्या है, उत्तरार्ध है, ये आप देख लीजिए। तो ये जो पद लिखे गए हैं वो राग बिलावल में लिखे गए हैं। किसमें? राग, अगर पूछ भी लिया जाए तो आपको यही बताना है कि ये राग बिलावल, ये राग बिलावल में लिखे गए हैं, ये आप याद रख लेना। तो शुरू करते हैं। सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो शुरुआत करते हैं आज। पद संख्या 137 जिसमें 6 छंद हैं। जोपई कृपा रघुपति कृपालु की, बैर और के कहाँ सरे, होई न बांको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। ये देख लेते हैं अपने यहां तक। देखो, जापे मतलब जिस पर, कृपा मतलब श्री राम की, यहाँ रघुपति दे रखा है ना, तो कृपालु मतलब कृपा करने वाले श्री राम की क्या हो जाए, कृपा हो जाए, अर्थात दया हो जाए। ठीक है। तो बैर और के कहा सरे, तो और का मतलब होता है कोई दूसरा व्यक्ति, बैर का मतलब होता है शत्रुता, सरे मतलब सरना मतलब पढ़ना, कि भाई अगर किसी व्यक्ति पे दयालु श्री राम की क्या हो जाए, दया हो जाए, कृपा हो जाए, तो और कोई व्यक्ति को हमसे शत्रुता करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो शत्रुता करने पर उसको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। होई न बांको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। अब चाहे वो व्यक्ति करोड़ों उपाय कर ले, चाहे हानि पहुंचाने की, लेकिन जिस पे कृपा है तो उस भक्त का, बार का मतलब होता है बाल, उस भक्त का क्या नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा। ये आ गया होगा आपको समझ में। नेक्स्ट चलते हैं।
तकई नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते ही मीच मरई। वेद विदित प्रहलाद कथा सुनी, कोने भक्ति पथ पाऊं धरई। ये देखते हैं, बड़ा शानदार है ये। अर्थ देख लेते हैं। तकई का मतलब होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। नीच का मतलब होता है पापी। मीच का मतलब होता है मृत्यु। साधु मतलब सज्जन या श्रेष्ठ पुरुष। पामर, पामर का मतलब क्या हो जाएगा? पापी। नीच का मतलब नीच कह लीजिए, अधम व्यक्ति कह लीजिए, पापी व्यक्ति कह लीजिए। तो तेही मतलब वह, मीच मतलब मृत्यु, मरई का मतलब मरता है। वेद विदित, वेदों में विदित है, वेदों में कहा गया है। प्रहलाद कथा सुनी, प्रहलाद कथा तो सुनी होगी। कोने भक्ति पथ पाऊं धरे, भक्ति पथ का मतलब ईश्वर की भक्ति का मार्ग। पाऊं धरे, पाऊं धरे मतलब रखता है। मित्रों देखो, कई बार मेरा जो रेफ है, पदेन रे है, उसमें उच्चारण में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। वो थोड़ा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। मैं उसको कहीं न कहीं, आप जो बताते हैं उसको मैं कहीं न कहीं सही करने की कोशिश करता हूँ, तो उस पर मत जाइएगा आप समझिए अच्छे से, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब इस पूरे को देख लेते हैं कि जो कोई नीच व्यक्ति साधु पुरुषों की मृत्यु के बारे में क्या करता है? सोचता है, वो पापी उसी सोची हुई मृत्यु के द्वारा क्या करता है? मर जाता है। अब आगे बताया गया है कि वेदों में विदित है, वेदों में लिखा भी गया है, और आपने प्रहलाद की कथा सुनी भी होगी कि हिरण्यकशिपु था, वो प्रहलाद को मारने की सोच रहा था कि कैसे इसको मृत्यु दी जाए, और उसे मारने के चक्कर में वो खुद किसे प्राप्त हो गया? मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देख लो, उसने प्रहलाद को सताने की कोशिश की तो हिरण्यकशिपु खुद मारा गया। अब ऐसी कथा सुनकर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भक्ति के मार्ग पर पांव नहीं रखेगा? नय का मतलब नहीं, धरे मतलब रखेगा, बिल्कुल रखेगा ऐसी कथा सुनकर, बस विश्वास रखिए। अब है नेक्स्ट, गज उधारी। ऐसा नहीं है कि हाथी से उधार कर ला दिए 10 रुपये हैं। ये होता है उद्धार करना, मतलब संसार से तार देना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देना। गज यहाँ कौन है? गजेंद्र। देखो, हुआ यूं था कि मगर था, उसने क्या कर लिया था? जो हाथी थी उसकी सूंड को पकड़ लिया था, और इसके प्रार्थना करने पर इन्हें ईश्वर द्वारा छुड़ा दिया गया था। अच्छा, हरि थप्यो विभीषण। हरि मतलब यहाँ विष्णु के लिए, लेकिन विष्णु का अवतार श्री राम। थप्यो मतलब स्थापित किया या राज्याभिषेक किया। विभीषण का मतलब विभीषण। ध्रुव, ये ध्रुव नाम के व्यक्ति हैं। अविचल का मतलब होता है अटल, कभू न टरे, कभी न टलने वाला। अबरींस, अबरींस नाम के राजा। साप का मतलब शाप हो जाएगा। सुरती करी, याद करके, स्मरण करके। अजहू मतलब आज भी। महामुनि का मतलब महान मुनि हो जाएगा। गलानी गरे, गलानी मतलब आत्मगलानी, गरे मतलब पछता रहे हैं, अर्थात वो मन ही मन में हृदय से टूट गए हैं। पूरा सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा कि यहाँ तुलसीदास कह रहे हैं कि अरे भक्तों, आपको ये भी याद होगा कि उन्हीं ईश्वर ने गजेंद्र का क्या किया था? उद्धार किया था, उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया था। उन्हीं विष्णु के अवतार श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, उन्हें राज्याभिषेक अर्थात उनकी स्थापना वहां पर की। और ध्रुव को क्या किया? उन्हें अटल स्थान प्रदान किया जो कभी नहीं टलने वाला था। और वहीं पे अम्बरीश राजा को तो कौन भूल सकता है? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अम्बरीश व्यक्ति को नहीं अम्बरीश राजा को नहीं जानता होगा? अच्छा, अम्बरीश कौन थे? देखो, ये क्या है कि एकादशी का व्रत किया करते थे, और द्वादशी के दिन व्रत खोलकर
ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर फिर कुछ खाते थे। ऐसा ही होता था। एक बार क्या हुआ कि अम्बरीश ऋषि थे, वो ऐसे ही एकादशी का व्रत कर रहे थे। नारायण जी का होता है एकादशी का व्रत। अब हुआ यूं कि उस दिन, अगले दिन द्वादशी थी, लेकिन वो उस दिन द्वादशी थोड़े समय के लिए थी। और फिर वहाँ आए ब्राह्मणों ने उन राजा को, अम्बरीश राजा को याद दिलाया कि अगर आप उस समय भोजन नहीं करेंगे द्वादशी के दिन, तो आपका व्रत है वो पूर्ण नहीं होगा, आपको भोजन करना ही होगा। तो तुरंत प्रभाव से इस कलंक से बचने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया। और उस समय तक महामुनि, ये महामुनि किसके लिए आया है? दुर्वासा के लिए। किसके लिए आया है? महामुनि दुर्वासा के लिए। दुर्वासा आश्रम अभी भी वहाँ है मौजूद। तो उन दुर्वासा ऋषि वो थोड़ा लेट पहुँचे और वो क्रोधित हो गए कि अरे राजा, ऐसे क्या तू जन्म बंधन से मुक्त हो जाएगा? नहीं, तूने मुझे क्रोधित किया है कि तूने एक ब्राह्मण के आने से पहले ही भोजन कर लिया। और उन्होंने साफ दे दिया। अब साफ दे दिया, तब उस साफ के कारण अब भगवान विष्णु थे, वो उनकी क्या थी? अम्बरीश ऋषि, नारायण जो अवतार था उनकी अम्बरीश ऋषि पे क्या थी? कृपा थी। अब उन्होंने एक राक्षसी को उत्पन्न किया, ताकि वो अम्बरीश, किसने किया? महामुनि ने अपने साप से। और वो क्या है कि अम्बरीश ऋषि के पीछे दौड़ने लगी, उन्हें मारने के लिए, मृत्यु देने के लिए। लेकिन वहाँ नारायण की कृपा अम्बरीश जी पे थी, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राक्षसी के पीछे कर दिया। अब उस समय जब राक्षसी मर गई, तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पास गया और दुर्वासा जी बचने के लिए इधर उधर सब ईश्वर के पास गए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। और अंत में महामुनि दुर्वासा को कहाँ शरण लेनी पड़ी? अम्बरीश राजा के पास ही शरण लेनी पड़ी। इसलिए आज भी वो महामुनि अपना अम्बरीश राजा को साफ देकर मन ही मन में अपनी ही आत्मग्लानि से क्या कर रहे हैं? गल रहे हैं। तो अच्छे से समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट, सोंदो कहाँ जो न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे, प्रभु प्रसाद सौभाग्य विजय जस, पांडु तने बरी आए बरे। ये देखते हैं। अच्छा, सोंदो कहाँ जू ने कियो सुजोधन। देखो, सुजोधन आया है किसके लिए? दुर्योधन के लिए। ने कियो, ने करने वाला था, जो ने कियो मतलब जो ने करने वाला था, सोंधो वो किया। दुर्योधन एक ऐसे व्यक्ति थे। अच्छा, ये मैं पूरा बता दूंगा। अबुद्ध का मतलब क्या होता है? अबुद्धि। और अबुद्धि का मतलब मूर्ख। आपने अपने ही, मान का मतलब घमंड में, जरे मतलब जल रहा है। प्रभु प्रसाद, प्रभु प्रसाद का मतलब क्या होता है? भगवत कृपा। क्या हो जाएगा? भगवत कृपा। सौभाग्य का मतलब सौभाग्य हो जाएगा। विजय का मतलब विजय, जस का मतलब यश या कीर्ति। पांडु मतलब पांडवों को। तनई मतलब समीप। बरियाई मतलब हठपूर्वक, हठपूर्वक। बरई मतलब वर्ण किया, अपनाया। यहां तक देख लेते हैं। अब पूरे का देख लेते हैं कि दुर्योधन था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो दुर्योधन था, उसने इस संसार में जो काम नहीं करना चाहिए था वो भी कार्य किया। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उसने नहीं छोड़ा, सब उसने अधर्म किया। उसके बाद में भी अंत में वो जो मूर्ख है, वो अपने ही घमंड के अंदर क्या करता रहा? जलता रहा। क्यों जलता रहा? क्योंकि भगवत कृपा के कारण। क्योंकि जो पांडव थे वो ईश्वर की प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे, आराधना करते थे, और उसी भगवत कृपा के चलते पांडवों के समीप सौभाग्य, उन्हें बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी युद्ध में विजय उन्हें प्राप्त हुई। जस मतलब उन्हें संपूर्ण संसार में किसकी प्राप्ति हुई? यश की प्राप्ति हुई। किसके कारण? भगवत की कृपा के कारण। और वो भी कैसे हुई? वो पांडवों के समीप हठपूर्वक उनका क्या कर लिया? वर्ण कर लिया। या आप ये कह सकते हो कि भगवत कृपा के कारण सौभाग्य, विजय और यश अर्थात कीर्ति ने पांडवों
को हठ पूर्वक क्या कर लिया, अपना लिया या वर्ण कर लिया। किसके कारण? भगवत कृपा के कारण। आगे देखते हैं। जोई जोई कूप खनईगो पर कहें, 66 फेरी तेही कूप परे, सपनेहू सुख ने संत द्रोही कहें, सुरत रुसो विष फरनी फरे। यहां तक देखते हैं। जोई जोई मतलब जो व्यक्ति, कूप का मतलब कुआं, खनईगो मतलब खोदेगा, पर कहें दूसरे व्यक्ति के लिए, 66 सो मतलब वो, 60 मतलब मूर्ख, फेरी मतलब फिर, तेही कूप परे उसी कूप मतलब कुएं में, परे मतलब पड़ेगा। सपनेहू सुख ने संत द्रोही कहें, और जिस व्यक्ति ने संत द्रोही, संतों को क्या किया है, उनका नाश किया है या संतों को सताया है, श्रेष्ठ पुरुषों को, या उनका विद्रोह किया है, तो वो व्यक्ति सपनेहू सुख ने, वो व्यक्ति सपने में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। उस व्यक्ति के लिए सुरतरु का मतलब तो क्या होता है? कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष शो मतलब भी, विष फरनी, विष अर्थात जहर के फरनी, फरे, फरनी का मतलब फल, फरे मतलब फलेगा। पूरा देख लेते हैं कि देखो, जो व्यक्ति दूसरों के लिए क्या करता है, कुआं खोदता है, उसे गिराने की सोचता है, वो व्यक्ति उसी कुएं में गिरता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। और जो व्यक्ति संतों को सताता है, उनका द्रोह करता है, वो व्यक्ति सपने में भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। अरे उसके लिए तो जो सुरतरु अर्थात कल्पवृक्ष है, वो भी क्या करेगा, उसके लिए जहर के फल क्या करेगा, फलेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया कि वो सुख के लिए जितना भी प्रयास करेगा, वो सुख देने वाली वस्तु उसे क्या करेगी, दुख ही देगी। नेक्स्ट है काके दुवे शीस, ईस के जो हटी जन की शिव चरे, तुलसीदास रघुबीर बाहुबल, सदा अभय काहू नहीं डरे। अच्छा साथियों, ये देख लेना, ये तुलसीदास मेरी गलती नहीं है। ये छंद को सही करने के लिए इसकी छोटी मात्रा लगा दी है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये तुलसीदास जी का ही किया हुआ है या वियोगी हरि जी का, मेरे पे नाम मत लगाना, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं। काके का मतलब वो काकी वाला काका नहीं है, काकी और काको आ गयो। तो है काके किसके, द्वे मतलब दो, शीश का मतलब सिर, ईस के जो हटी जन मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके क्या है, दो शीश है, दो सिर है। ईश मतलब ईश्वर, हटी मतलब हठपूर्वक, जन मतलब व्यक्ति, शिव मतलब सीमा, चरई मतलब लांघता है। चरई का मतलब क्या होता है, लांघना। शिव का मतलब होता है सीमा। हटे मतलब हठपूर्वक, ईश्वर का मतलब ईश्वर। अच्छा तुलसीदास ये उनके लिए आए हैं। रघुवीर श्री राम, बाहुबल भुजाओं का बल, सदा मतलब सदैव, अभय का मतलब निर्भय, काहू न डरे, काहू न डरे किसी से नहीं डरता है। काहू मतलब किसी से, न का मतलब नहीं, डरे मतलब डरता है। यो पूरा देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके दो सिर है। क्या चलो ठीक है, हो सकता है दो सिर हो और वो ये भी सोचता हो एक सिर कट जाएगा तो दूसरे से जीवित रह लेगा, लेकिन यह असंभव है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके दो सिर है, जो हठ पूर्वक ईश्वर की क्या करता है, सीमा लांघता है, या ईश्वर के बनाए नियमों की सीमा को लांघ देता है, पार कर देता है। तो आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री राम के भुजाओं के बल पर क्या रहता है, विश्वास करता है, वो व्यक्ति सदा क्या रहता है, निर्भय रहता है। वो व्यक्ति किसी से भी नहीं डरता है। वाह, मजा आया, मजा आया, यस। चलो ये अपना कंप्लीट होता है 137 नंबर पद। बहुत अच्छा सहयोग है आपका। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब साथियों पद संख्या आ गया है 138। क्या गुरुजी का पद बनता है, इन्ने गोली हो जाए फिर चांद से कई पद आ जाए। वही डिजिटल बोर्ड तो को नहीं, गरीब आदमी यहाँ, लेकिन अच्छो काम करा, टेंशन ना लो थे। देखो अगला 138वां पद आ गया है और इसमें 5 राग बिलावल है। देखो राग बिलावल को, कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीस
मरे। जही कर अभय किए जन आरत, बारक बिबस नाम टेरे। बड़ा शानदार है, देखना मजा आ जाएगा। अभी अर्थ समझ में नहीं आ रहा, अब आ जाएगा। देखो, कबहू, कभी तो, कबहू मतलब कभी तो, कर सरोज। देखो सरोज का अर्थ क्या होता है? कमल। सर का मतलब सरोवर, जय का मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है। कर का मतलब हाथ हो गए, या आप ये कह सकते हो कमल, कमल रूपी हाथ। रघुनायक, रघुपति। धरियों, रखोगे, नाथ का मतलब नाथ हो जाएगा, शीश मतलब सिर, मरे मतलब मेरे, मरे का मतलब वो नहीं है, मेरे हो जाएगा, माई। जेही कर, जिस कर से। अभय मतलब निर्भय, किए मतलब कर दिया, जन मतलब जनता को, जन का मतलब भक्तों को या जनता को, आरत मतलब दुखी, आरत मतलब दुखी हो जाएगा। बारक, एक बार, बारक का मतलब एक बार। विवश, विवश का मतलब कर देना यहां पराधीन, मतलब दूसरों के अधीन होकर, विवश होकर, असहाय होकर। नाम का मतलब नाम, टेरे का मतलब समर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समर्ण। तो पूरा देख लेते हैं अभी। अब विनय पत्रिका तो है ही, विनय कर रही है, और आपको पता है तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे रघुपति जी, हे रघुनाथ, है प्रभव आप, हे रघुनाथ, हे प्रभु, आप कब मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर अपना कमल जो, या जो कर कमल है वो हाथ रखोगे, जिस हाथ से तुमने, जिस कर से तुमने क्या कर दिया था? लोगों के दुख को दूर कर दिया था, और उन्हें क्या कर दिया था? अभय कर दिया था, निर्भय कर दिया था। किन लोगों को? जिन लोगों ने एक बार भी विवश होकर आपका नाम स्मरण किया था। तो पूरे का क्या हो जाएगा? हे रघुनाथ, हे प्रभु, आप अपना कर कमल मेरे सिर पर कब रखोगे? जिस हाथ से, जिस कर से तुमने क्या कर दिया था? दुखी लोगों का दुख हरकर उन्हें निर्भय कर दिया था। जिन लोगों ने तुम्हारा एक बार भी क्या किया था? पराधीन होकर, निसहाय होकर क्या किया था? एक बार नाम स्मरण किया था। ओके, नेक्स्ट। जेहि कर कमल कठोर संबुधनु, बंजी जनक संशय मेट्यो। जेहि कर कमल उठाई बंधु जो, परम प्रीति केवट भेंट्यो। यहां तक वही कर कमल आ गया। कठोर का मतलब कठोर हो जाएगा, वज्र के समान। संबुधनु शिव, भंजी मतलब तोड़कर, भंज कर, तोड़कर। जनक राजा जनक, सीता जी के पिता। संशय का मतलब संदेह है, मेट्यो का मतलब मिटा दिया। जेहि कर कमल ये अर्थ हो गया, जानते हो, बंधु ज्यों, भाई के समान। परम अत्यधिक प्रीति स्नेह से, केवट का मतलब यहां, केवट आप जानते हो ना, जिसने राम को, श्री राम को गंगा नदी पार करवाई थी। भेंट्यो मतलब भेंट की, छाती से लगा लिया, गले से लगा लिया, भेंटना, आलिंगन करना। पूरे का क्या हो जाएगा? अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुपति, जिस कर कमल से आपने वज्र के समान कठोर शिव के धनुष को तोड़कर राजा जनक का संदेह क्या कर दिया था? मिटा दिया था। और जिस कर कमल से तुमने, जिस कर कमल से आपने केवट को भाई के समान अत्यधिक स्नेह के साथ क्या कर लिया था? गले लगा लिया था। यही समन्वय की भावना होती है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, खुद के बराबर समझते हैं। चलते हैं तीसरा। जेहि कर कमल कृपालु गिद्ध कहें, पिंड देई निज धाम दियो। जेहि कर बाली बिदारी दास, हित कपिकुल पति सुग्रीव कियो। यहां तक देखते हैं। अरे बड़े शानदार, अरे मजो आ गयो, मजो। गिद्ध यहां कौन है? जटायु। कौन है? जटायु। जटायु पक्षी था ना वो। निज धाम, निज धाम का मतलब हो जाएगा परम धाम। दई मतलब क्या हो जाएगा? पिंड दई। पिंड दई का मतलब पिंड दान करना। दियो का मतलब देना। हाथ बाली आप जानते हो, राजा बाली।
बिदारी, बिदारी का मतलब वध करके, मार के। दास हित, सेवक की भलाई के लिए। कपिकुल, कपिकुल मतलब वानरों का वंश, वानरों के वंश पति स्वामी हो जाएगा, वानरों के वंश का स्वामी। सुग्रीव की, सुग्रीव को बना दिया। यहां तक देख लेते हैं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे रघुपति जी, जिस कर कमल से आपने क्या कर दिया था, जटायु के ऊपर कृपा की थी और आपने पिता के समान उसका पिंड दान करके उसे अपना परम धाम था वो क्या कर दिया था, दे दिया था। जिस हाथ से, जिस कर से आपने अपने सेवक की भलाई के लिए बाली का वध करके सुग्रीव को वानर वंश का स्वामी बना दिया था। अब नेक्स्ट, आयो शरण सब भीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक किन हो, जेहि कर गही सर चाप असुर हति, अभय दान देवन दिन हो। कर कमल में तो आपको पता ही अनुप्रास अलंकार है, देवन दिन हो में भी अनुप्रास अलंकार है। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब विभीषण रावण से भयभीत होकर, सहभीत का मतलब भय के साथ, जब आपकी शरण में आया, आपकी शरण में आया, तो आपने उसी कर कमलों से उसका क्या किया था, उनका तिलक किया था। जेहि कर, जिस कर से आपने सरचाप, सरचाप का मतलब धनुष, जिन हाथों से आपने सरचाप अर्थात धनुष को, गही मतलब ग्रहण करके, असुर हति राक्षसों का क्या कर दिया था, हति मतलब संहार कर दिया था, और देवताओं को अभय दान दिन हो मतलब दिया। अब आगे आ जाओ अंतिम। शीतल सुखद छाह जही कर की, मेटती पाप ताप माया, निशिबासर तिहि कर सरोज की, चाहत तुलसी दास छाया। ओहो हो, मजो आ गयो, देसी घी मणेड़ो एकदम। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस कर की, हे प्रभु, जिस कर की शीतल, सुखद मतलब आनंद देने वाली, छाह का मतलब यहां ऐसा मान लीजिए, छाया नहीं है, रक्षा से तात्पर्य है, रक्षा से तात्पर्य मतलब जिस कर से शीतल और आनंद देने वाली और रक्षा करने वाली छाया होती है, और क्या हो जाता है, जिस कर से व्यक्ति का पाप, ताप मतलब संताप, माया का मतलब मोह माया, जो अबुद्धि होती है वो क्या हो जाती है, मिट जाती है। उसी कर की, उसी कर कमल की तुलसीदास रात दिन, रात दिन क्या चाहता है, छाया चाहता है, रक्षा की गुहार लगाता है। ये आपका हो गया 138 नंबर पद। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। निरंतर अपने चलते रहेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। ऐसे ही सहयोग देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।